तो प्रभु जी, द्विज और ब्राह्मण शब्दों का अर्थ क्या है? प्रभु जी, ब्राह्मण शब्द जो है ये वर्ण के अंतर्गत आता है। जैसे भगवद गीता में साफ साफ भगवान ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टः गुण कर्म विभागशः, यानी हे अर्जुन, हमने 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 वर्ण हैं ये गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर, यानी पूर्व जन्म में इनके जैसे गुण रहे, इनका जैसा कर्म रहा, ऐसे उस आधार पर उनके वर्णों की का निर्धारण हुआ कि वो जीव किस वर्ण में जाएगा, ब्राह्मण वर्ण में जाएगा कि क्षत्रिय वर्ण में जाएगा कि वैश्य में जाएगा कि शूद्र में जाएगा। तो जिनके कर्म और गुण ब्राह्मणोचित थे उनको ब्राह्मण वर्ण मिला, जिनको क्षत्रियोचित थे उनको क्षत्रिय वर्ण मिला, जिनको वैश्योचित थे उनको वैश्य वर्ण मिला, और जिनके शूद्रोचित थे उनके शूद्र वर्ण मिला। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण हैं जो गुण और कर्म के आधार पर इसका निर्धारण होता है, और इसका निर्धारण करने का कार्य विधाता करते हैं, जिनको हम कृष्ण कहते हैं। ठीक है। अब आपका दूसरा प्रश्न है द्विज किसे कहते हैं। द्विज कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय तीनों द्विज हो सकते हैं, लेकिन द्विज तब होते हैं जब ऐसे जातक का, ऐसे वर्ण में रहने वाले का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तब तक द्विज नहीं कहलाते। ब्राह्मण वर्ण में पैदा होने वाला जातक भी द्विज नहीं कहलाएगा जब तक उसके यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होंगे। जिनका भी यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में, वो सारे के सारे लोग द्विज कहलाते हैं। तो हमारे मनुस्मृति में एक श्लोक आता है इसके बारे में कि जन्मना जायते शूद्रः, यानी जन्म से सभी जीव शूद्र होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण वर्ण में जन्म ले, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, किसी भी कुल में, चाहे शूद्र कुल में। तो जन्मना जायते शूद्र, सभी लोग जन्म से शूद्र होते हैं। संस्काराद द्विज उच्यते, यानी संस्कार के पश्चात जब उनके 16वें संस्कार में आपका विशेष करके जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब जाकर के वे द्विज कहलाते हैं। द्विज एक श्रेष्ठ पदवी है ब्राह्मणत्व, जहाँ पर आपको वेद पढ़ने का अधिकार मिल जाता है, जहाँ पर आपको गुरुकुल पद्धति तो अपने यहाँ नहीं है, पहले प्राचीन काल में गुरुकुल पद्धति होती थी कि यज्ञोपवीत होने के पश्चात ही बालक को गुरुकुल भेजा जाता था शिक्षा के लिए, विद्या के लिए भेजा जाता था। जब तक यज्ञोपवीत नहीं होता था प्राचीन काल में, तब तक जो है बालक को विद्या के लिए गुरुकुलों में नहीं भेजा जाता था। बात तो परंपराएं बदल गई हैं, तो आज की बात नहीं, लेकिन द्विज उसे कहते हैं जिनका संस्कार हो जाता है यज्ञोपवीत। और द्विज उसका होता है यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात जो लोग इन तीनों वर्णों से आते हैं। और द्विज का मतलब होता है जिसका दूसरा जन्म हो जाए, यानी एक जन्म तो पहले ही हो गया माता के गर्भ से, जन्म के समय ही जब व्यक्ति शूद्रवत होता है, और दूसरा जन्म जातक का तब होता है जब वह यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसमें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और गुरु के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर गायत्री को माता कहा गया और गुरु को पिता कहा गया, यानी जहाँ पर मंत्र माता हुआ और गुरु पिता हुआ, उसे माता मंत्रो गुरु पिता, तो तब जाकर के वह दूसरा जन्म होता है और उसे द्विज कहते हैं। तो सामान्य अर्थ में अगर हम देखें कि पहला जन्म तो जीव का माँ के गर्भ से हो गया, माता पिता उसके पहले गुरु हुए उसके, और दूसरा जन्म होता है गायत्री माता के गर्भ से, यानी गायत्री मंत्र की दीक्षा के पश्चात जब आप यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं और उसमें गुरु आपका पिता हो गया और गायत्री मंत्र आपकी माता हो गई, तो ये दूसरा जन्म कहलाता है।